अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में जब हम डिस्कस करने लगे हैं तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आप साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकें। फिर इसके जो कंटेंट है उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये एनिमल का सेल डायग्राम में दिखाया गया है और इस सेल में ये जो सबसे आउटर इसकी कवरिंग है इसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है इसमें लिक्विड टाइप मटेरियल भी आ जाएगा, मतलब पानी है, इसमें साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं और इनके अलावा ये ऑर्गेनेलीज आपको नज़र आ रहे हैं। ऑर्गेनेली का मतलब होता है कि सेल के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनकी बात हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये गोल्जी apparatus दिखाया गया, ये लाइसोसोम्स हैं और सेंट्रोसोम। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स वगैरह, वैक्यूल, ये जितने ऑर्गेनेलीज हैं ये सारे मिलकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं। तो आपने जहन में रखना है कि साइटोप्लाज्म से हमारी मुराद ये होती है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अलावा अंदर जितना भी मटीरियल ये वाला और ये जो न्यूक्लियस है इससे बाहर जितने भी ऑर्गेनेलीज और इसमें वाटर और साल्ट्स, मिनरल जो कुछ भी मौजूद है ये सारा कुछ साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो सेल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो और पानी, साल्ट्स, मिनरल, ये सारा कुछ साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस के अलावा ये चीज़ आपने याद रखना है, सेल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर, यानी कि जो न्यूक्लियस की दीवार है उससे बाहर बाहर जितना भी मटेरियल है इस सारे मटेरियल को हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म का। अब इसके 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो साइटोसोल और एक जेल। तो लेकिन इस बुक में ये डिस्कस नहीं किया गया कि सेल जो साइटोप्लाज्म इसके पार्ट्स कौन से हैं, तो लिहाजा हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे। तो सिर्फ आपको ये वीडियो छोटी सी दिखाने का मकसद ये था कि आपको साइटोप्लाज्म का पता चल जाए कि हम सेल के कौन से पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये आपने ज़हन में रखना है, ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है जो इसकी बाउंड्री सबसे बाहर वाली, ठीक है, ये एनिमल का सेल आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो ब्लू, डार्क ब्लू कलर का हमारी जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर बाहर ये जो सारा मटेरियल है और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अलावा जितना भी सेल का हिस्सा है इस सारे हिस्से को आप नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं हम टेक्स्ट बुक की तरफ कि साइटोप्लाज्म है क्या, सेल के किस जगह पाया जाता है, ये तो हमने बात कर ली। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा गया कि क्या, किस चीज़ को कहते हैं। देखिए, इट इज़ दी जेली लाइक सब्सटेंस डैट फिल द इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म है ये जेली की तरह का मटेरियल है जो सेल के अंदर भरा होता है। तो आपने जहन में रखना है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है सारा इसका नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड टाइप मटेरियल है ये जेली की तरह का। आगे कंपोजिशन देखें, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, साल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। कहता है ये बहुत पेचीदा मिक्सचर है पानी का, प्रोटीन का, एंजाइम का और नमकियात वगैरह होते हैं और इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं। अभी हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव एंड फंक्शन। साइटोप्लाज्म जो है वो ऑर्गेनेलीज को मूव करने में हेल्प करता है और इसके अलावा दूसरे फंक्शन भी इसके अंदर होते हैं। अभी दूसरा काम आप देखें साइटोप्लाज्म, इट आल्सो हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल थ्रू आउट दी सेल। सेल के अंदर अगर कोई एक चीज़ एक जगह पे बन रही है तो उसको सेल के अंदर दूसरी जगह पे भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही मूव करके वो जाएगा, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म जगह प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है कि चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। तीसरा काम देखें, इट एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन डैट इज ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इट आल्सो स्टोर फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल। ये एक्ट करता है, ऐसी जगह मुहैया करता है साइटोप्लाज्म कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो सकें। जिस तरह एक केमिकल रिएक्शन का नाम लिया गया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता है जब ग्लूकोज हमारे सेल में जाता है तो उसकी ब्रेकडाउन होती है ताकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एनर्जी हासिल हो। तो ये काम भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा काम देखिए, इट इज़ आल्सो स्टोर फूड। सेल का जो साइटोप्लाज्म है लिक्विड मटीरियल है
इसके अंदर खुराक ने स्टोर होना था, एंड वेस्ट ऑफ सेल, और सेल के वेस्ट भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। अभी साइटोसोल क्या चीज़ें देखते हैं हम। ये असल में साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा है, उसकी डेफिनेशन की गई है कि साइटोसोल इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म डेट इंक्लूड मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल। कि साइटोसोल एक लिक्विड माया हिस्सा है साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं जिस तरह राइबोसोम्स हैं, बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। जो साइटोसोल है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते। मतलब ये कि साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन वाले मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन वो साइटोसोल में मौजूद नहीं है। यानी कि वो हिस्सा साइटोप्लाज्म का ही है, ठीक है ना। वो हम कहते हैं वो जेल का हिस्सा है जो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेली। तो मेम्ब्रेन के बगैर जितने भी बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पानी है, साल्ट है, मिनरल्स हैं, ये सारा कुछ जो मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको आप नाम देंगे साइटोसोल का। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, हम साइटोप्लाज्म के बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की, कि ये क्या होता है। देखिए न्यूक्लियस किसी भी चीज़ के मरकज़ को हम कहते हैं, किसी भी चीज़ के सेंटर को कहते हैं। अब ये होता क्या है, कैसी शेप है, हमारी बुक के मुताबिक हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी आप मेरी वीडियो की तरफ चले, उसको हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया है। जी बच्चों, तो ये न्यूक्लियस की डायग्राम हमारी बुक के अंदर दी गई है, ठीक है। और ये आप देखें कि न्यूक्लियस का हमने इतना सा जो ऊपर से ना इसकी मेम्ब्रेन जो है वो उतार के साइड पे किया ताकि आपको न्यूक्लियस अंदर से नज़र आए। तो न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल है, मतलब कि ये न्यूक्लियस जस्ट लाइक बॉल है, और जिस बॉल को कवर किया है डबल मेम्ब्रेन वाली लेयर ने, ठीक है ना, 2 तहों वाली मेम्ब्रेन ने इसको कवर किया है। और इसके अंदर ये जो मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, इस मटेरियल को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस के मटेरियल के अंदर भी एक माया की तरह का मटेरियल होता है, ये वाला जो हमें नज़र आ रहा है, तो इसको आप नाम देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म का। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे मज़ीद सेंटर पड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। सही हो गया। तो जो एक न्यूक्लियस के अंदर जो सेंट्रल पोर्शन होगा इसका नाम होगा न्यूक्लियोलस, और आम तौर पे एक न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई होते हैं। तो न्यूक्लियोलस सिंगुलर एक को कहते हैं हम। ये जो डार्क ब्राउन कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये न्यूक्लियोलस है। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलाई का। अब जब कोई सेल डिवाइड ही ना कर रहा होता, तो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर डीएनए धागों की सूरत में पड़ा होता है, डीएनए बिखरा हुआ पड़ा होता है छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में। और जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म से मुराद वो मटेरियल है जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अंदर होता है, ठीक है, लिक्विड की तरह का जेली लाइक मटेरियल, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बताया आपको जो डीएनए टुकड़ों की फार्म में पड़ा होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े सेगमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, एक लंबा सा डीएनए बनाते हैं, और वो डीएनए बाद में एक मखसूस शक्ल इख्तियार करता है जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। तो ये क्रोमोसोम उस वक़्त हमें सेल के अंदर नज़र आते हैं जिस वक़्त सेल ने डिवाइड करना होता है। तो ये जब अभी हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसमें बात होगी कि ये आपको न्यूक्लियस जो है इसकी डबल मेम्ब्रेन है, और इसकी डबल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं, ठीक है ना। और इन सुराखों को आप नाम देंगे न्यूक्लियर पोर का। पोर का लफ्ज़ी मतलब ही ये होता है सुराख। तो ये ऊपर मेंशन हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप, इनके न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है ये न्यूक्लियर एनवेलप है सारी। और ये जो मेंशन किए हमारी बुक के अंदर क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन हम उस चीज़ को कहते हैं जो डीएनए पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। जिस डीएनए ने बाद में जब सेल ने डिवाइड होना है तो वो डीएनए मिलके लंबी चेन बनाएगा, लंबी एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर जो है ना काफ़ी लंबा इकट्ठा हो जाता है, और बाद में कोयल होता है। वो जो डीएनए का क्रोमैटिन मटेरियल है आप समझ लें कि बिखरा हुआ डीएनए था, और जब वो डीएनए को ख़ास शक्ल इख्तियार करेगा, लंबा सा धागा बनने का, वो लंबा सा धागा गुच्छी की शक्ल में इख्तियार कर जाएगा, तो इसे आप नाम देंगे क्रोमोसोम का, ठीक है। तो ये मेंशन किया गया न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक मज़ीद डार्क एरिया होता है, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। और आप देखें कि ये जो न्यूक्लियर पोर हैं ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई मटेरियल मौजूद है उसने न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आना है तो वो इन न्यूक्लियर पोर के ज़रिए ही बाहर आएगा। और अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ बननी है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। तो जो रॉ मटेरियल है, ख़ाम माल है, वो बाहर से इन्हीं न्यूक्लियर पोर के ज़रिए ही अंदर जाएगा। ये जो बाहर आपको दरवाज़ा खोला हुआ नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस के अंदर दरवाज़ा कोई नहीं होता, ठीक है। ये आपको न्यूक्लियस को अंदर से दिखाने के लिए इस तरह डायग्राम बनेगी, सारे का सारा पैक होता है, बंद होता है।
और ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है सारे न्यूक्लियस को कवर करके रखती है ताकि साइटोप्लाज्म जो बाहर है, साइटोप्लाज्म से मटेरियल अंदर और अंदर का मटेरियल आमतौर पे आपस में मिक्स ना हो जाए। इनके बाहर जो पड़ा हुआ साइटोप्लाज्म है सेल का, और ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल का साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स ना हो, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन सारे न्यूक्लियस को कवर की होती है। और आपको बताया मैंने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराख है जो मखसूस चीज़ों को सेल के अंदर जाने देते हैं और न्यूक्लियस के अंदर से मखसूस चीज़ों को बाहर आने देते हैं। लेकिन ये सारा जो एक्सचेंज का काम होगा ये होगा ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, पोर का लफ्ज़ी मतलब होता है सुराख, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जब आप न्यूक्लियस को स्टडी हम करेंगे, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूक्लियोलस का रोल, कि न्यूक्लियोलस आप याद रखिए वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। और जब राइबोसोम्स बन जाएंगे तो आप देखेंगे ये राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में बनेंगे, यानी कि न्यूक्लियाई में बनेंगे और न्यूक्लियर पोर के ज़रिए होते हुए साइटोप्लाज्म में जाएंगे, क्योंकि राइबोसोम्स ने साइटोप्लाज्म के अंदर जाके प्रोटीन्स को बनाना होता है। ये बाकी आपने जहन में रखना, जब हम टॉपिक अगर मज़ीद डिस्कस करेंगे तो उसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपने जहन में रखना है। और ये उसकी मेम्ब्रेन जो बाहर है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होगा, माया की तरह का मादा होता है, उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। और न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है न्यूक्लियोलस। ये देखिए आप मेंशन किया हुआ एक और न्यूक्लियोलस। और जब ज़्यादा की बात करेंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियस में ज़्यादा भी छोटे छोटे न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, तो इस जब प्लूरल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ज़्यादा न्यूक्लियोलस के लिए तो उसे हम नाम देंगे न्यूक्लियोलाई का। ठीक है, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा न्यूक्लियर एनवेलप। और क्रोमैटिन, जिस तरह आपको पहले बता चुका हूँ कि जो डीएनए होता है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स की शक्ल में टूटा हुआ होता है, उस वक्त बिखरा होता है सारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, तो इस डीएनए को हम नाम देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म का, क्रोमैटिन का। तो जब सेल डिवाइड करना होता है, ये क्रोमैटिन छोटे छोटे सेगमेंट्स जो होते हैं, टुकड़े होते हैं, ये आपस में मिलते हैं, एक लंबा सा डीएनए बनाते हैं। वो डीएनए बाद में एक मखसूस शक्ल इख्तियार कर लेता है मज़ीद कंडेंस होकर, जिसको आप नाम देते हैं क्रोमोसोम का। तो बच्चों अब हम जल्दी से बुक को देख लेते हैं कि बुक के अंदर वही न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया। देखिए ऑल यूकैरियोटिक सेल हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, कि जितने भी यूकैरियोटिक जानदार हैं उनके सेल के अंदर एक वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है वाज़ेह, क्या वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। इन एनिमल सेल इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। देखिए अब इसकी पोजीशन बताई गई है कि जो जानवरों का सेल है इसमें सेल के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इन मेच्योर प्लांट सेल, और जो प्लांट के मेच्योर सेल होते हैं, देखिए प्लांट में जो यंग सेल होता है ना उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो प्लांट का मेच्योर सेल होता है उसकी एक साइड पे न्यूक्लियस होगा, सेल के एक साइड पे, ठीक है, कोने में, क्योंकि वो जो प्लांट का सेल है उसके सारे सेल को तो कवर किया होता है उसके वैक्यूल ने। इस वजह से जो पौधों के सेल का न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे होता है। ठीक है, इट इज़ पुश्ड टू साइड ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। तो सेंट्रल वैक्यूल, तो सेंटर में बड़े से वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस साइड पे होता है पौधों के सेल में। अब न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बताया गया। एनवेलप कहते हैं किसी भी चीज़ की कवरिंग को, गुलाफ को, लिफाफे वगैरह को, शापर को, जिस तरह कहते हैं। तो कहते हैं द न्यूक्लियस इज़ बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियस है ये घिरा होता है दो तहों वाले स्ट्रक्चर से, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देते हैं। इट इज़ सेमी परमिएबल। देखिए परमिएबल का मतलब होता है जिसमें से चीज़ें गुजर सकें, तो कहता है न्यूक्लियस जो है वो कुछ चीज़ों को गुजरने देती है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हैज़ मैनी स्मॉल पोर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम नाम हैं न्यूक्लियर पोर का। न्यूक्लियर प्लाज्म की आप देखें कि द इनर जेली लाइक मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर प्लाज्म। मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर जेली की तरह का मटेरियल पाया जाता है जिसको आप न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलाई, बताया था आपको कि न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क सा एरिया हमने देखा था उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। तो क्योंकि कई न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं इसलिए इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलाई का। प्लूरल लफ्ज़ है ना न्यूक्लियोलाई, सिंगल न्यूक्लियोलस, और जगह सेल के न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे तो इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोलाई, ज़्यादा न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियोलाई। देखें इन न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देयर इज़ वन और मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। एक या एक से ज़्यादा छोटी छोटी बॉडीज़ पाई जाती है अगर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, तो इसका नाम है न्यूक्लियोलाई। हेयर राइबोसोम आर असेंबल्ड, और ये वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ख़ास जगह है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई, जहाँ पे राइबोसोम बनते हैं। ठीक है, वहाँ से बन के न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से गुजर के बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। उसके बाद देखें क्रोमैटिन क्या चीज़ है। कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमैटिन मटीरियल,
कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे धागानुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रोमैटिन का। ठीक है। अच्छा, क्रोमैटिन के बाद हम देखते हैं क्रोमोसोम्स। मैंने आपको बताया था कि जब सेल डिवाइड करना होता है तो वो जो छोटे छोटे धागानुमा स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए का, क्रोमैटिन, वो एक ख़ास शक्ल इख्तियार करके लंबा हो जाता है और बाद में वो एक ख़ास, जिस तरह देखें ना बसंत वगैरह में बच्चे डोर पहले किसी डोर में बनाया करते थे, डोर जब ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो अपनी उंगलियों के गिर्द उसको लपेट गुच्छी बना लेते थे। तो कितनी लंबी सी डोर हमारी छोटी सी गुच्छी के अंदर आ जाती। इसी तरह जब सेल ने डिवाइड करना होता है ना तो उस वक्त जो डीएनए का लंबा सा धागा होता है ना वो मिलके गुच्छी नुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है, कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो उस जगह को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। देखिए, व्हेन अ सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, जब एक सेल तकसीम होना शुरू होता है, इट्स क्रोमैटिन कंडेंसेस, वो जो डीएनए का हिस्सा है क्रोमैटिन है वो सुखड़ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पे, एंड टेक्स द शेप ऑफ द क्रोमोसोम, और जो वो डीएनए था वो एक शक्ल इख्तियार कर गया जिसको हमने नाम दे देना है क्रोमोसोम्स का। आगे कहता है हेरिडिटरी मटीरियल। हेरिडिटरी मटीरियल होता है विरासती मटीरियल जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। तो देखते हैं, डीएनए कंटेन जीन विच कंट्रोल ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, के डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों को हम नाम देते हैं जीन का, इसमें सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होनी है उनका हुक्मनामा लिखा होता है। डीएनए इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। कहता है डीएनए के अंदर डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सी खसूसियात जो है अगली नस्ल को मुंतकिल होगी। डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दी हेरिडिटरी मटीरियल। डीएनए को इसी वजह से विरासती मटीरियल कहते हैं क्योंकि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में डीएनए ही मुंतकिल होता है, तो उसी की वजह से नई नस्ल की खसूसियात होती हैं। आगे देखें, कंट्रोल सेंटर कहते हैं न्यूक्लियस को। द न्यूक्लियस सर्व एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। इट ओवरसीज सेलुलर एक्टिविटीज़ बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ये सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है अपने हुक्म के मुताबिक प्रोटीन बनवा के। मतलब कि सेल के अंदर कोई भी अगर काम होना है तो वो न्यूक्लियस नहीं चेक करना है कि कौन सा काम होगा कौन सा नहीं, लेकिन हुक्मनामा सिर्फ आएगा न्यूक्लियस से जीन की शक्ल में और वो प्रोटीन बन जाएगी और वो प्रोटीन सेल के अंदर ख़ास चीज़ को बनवाएगी या ख़ास काम को करवाएगी। तो ये थे बच्चों आज का हमारा टॉपिक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस।